अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है और 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम इस एचसीएफ जो टर्म है उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एचसीएफ को बेसिकली कहा जा सकता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? द हाईएस्ट या the HCF of the two or more algebraic expression refers to the greatest algebraic expression which divides them without leaving a remainder. और इसको फाइंड करने के तरीके हमारे पास कितने हैं? पहला हमारे पास तरीका था बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डेविएशन मेथड। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस हों तो उनके दरमियान जो ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है? एचसीएफ। लेट अस सपोज अगर हमारे पास इन जनरल 9 और 6 ये दो अगर हमारे पास एलिमेंट्स हों या नंबर्स हों और अगर हम इनके फैक्टर्स फाइंड करें तो वो हमारे पास बनते हैं 3/3 या 3 into 3 बनते हैं। इसी तरह 6 के बनते हैं 3 into 2। तो अब इनके पास जो कॉमन है वो क्या हमारे पास आता है? 3। तो सो हम इसका क्या कहेंगे कि एचसीएफ हमारे पास क्या आता है? 3 आता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 21 x/y और दूसरा हमें फैक्टर दिया गया, ये एक्सप्रेशन दिया गया 35 x/y का स्क्वायर। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले ये बताना है कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है। तो हमने इसमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो सबसे पहले हम फैक्टर बनाएंगे 21 x² के, जो कि हमारे पास बनते हैं 3 into 7। x² का हमारे पास फैक्टर बनेगा x into x और नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा? y। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आता है 35 x/y का स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 5 into 7 into x into y into हमारे पास क्या आएगा? y आएगा। अब इसमें से हम देखते हैं कि हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन से पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन है वो है 7। इसके बाद हमारे पास कॉमन है x और सबसे एंड में हमारे पास कॉमन क्या है? y। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास एचसीएफ होता है वो बेसिकली होता क्या है? वो होता है कॉमन फैक्टर, राइट? तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? हमारे पास है 7 into x into y, यानी कि हमारे पास एचसीएफ आएगा 7xy। अब हमारे पास अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो इसका थोड़ा सा जो पैटर्न है वो बाकियों की निस्बत पहले क्वेश्चन की निस्बत थोड़ा डिफरेंट है। यानी इसमें एक पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है, यानी हमने फाइंड करना है एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4x² माइनस 9y का स्क्वायर लिखेंगे। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये जो पहली टर्म आती है इसका होल स्क्वायर पॉसिबल है, यानी यहाँ पर 4 है और 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक जो टर्म मौजूद है 9, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 into 3, यानी 3 का हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस हम क्या लिख सकते हैं? 3y का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू हमारे पास होता है a प्लस बी। हम इसे क्या लिखेंगे? a यानी कि 2x माइनस 3y, b की जगह 3y, और इधर हम लिखेंगे 2x प्लस क्या लिखेंगे? 3y लिखेंगे। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा एक्सप्रेशन है यानी कि 2x² माइनस 3xy, इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में से अब बेसिकली इन दोनों का कोई भी टर्म होल स्क्वायर या होल क्यूब की फॉर्म में नहीं बन रही। तो सबसे पहले इनमें जो चीज कॉमन है वो सेपरेट कर लेंगे। तो अगर हम देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x। तो रेस्ट आपके पास क्या बच जाता है? 2x माइनस 3y बनता है। इससे ज्यादा हम इसके मजीद फैक्टर्स नहीं बना सकते। तो अगर हम देखें तो इनमें से जो कॉमन फैक्टर है वो ये वाला है, इन दोनों में से। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि ये हमारे पास क्या है? तो हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं कि एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर है। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा पाया जाता है? 2x माइनस 3y है। हमारे पास इसी तरीके से दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिनके दरमियान हमने एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि एचसीएफ हमने फाइंड आउट करना है। अब हम इनके जो फैक्टर्स हैं वो फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें कि पहला जो हमारे पास है एक्स का क्यूब माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम एक्स का क्यूब यानी एक्स का लिख सकते हैं, होल क्यूब लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का होल। हमें पता है कि एक फार्मूला हमारे पास होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, और वो किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या आ जाएगा? बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ए की जगह क्या है? एक्स, और बी की जगह क्या है? 1। तो यहाँ पर यानी कि ए के स्क्वायर की जगह क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर, और एक्स इंटू 1 का मतलब है एक्स, और बी स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है? 1 के। इसके बाद हम दूसरा फैक्टर देखें तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें कॉमन सिर्फ एक ही चीज आ सकती है 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो अब हम इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन कौन सा फैक्टर है। तो वो हमारे पास ये वाला फैक्टर बनता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या बन जाता है? 1। क्योंकि जो हमारे पास एचसीएफ होता है वो होता ही किसके इक्वल है? एचसीएफ हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर के इक्वल होता है, राइट? तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमारे पास जो एचसीएफ है वो हमारे पास यही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन।
सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने दोबारा से ये एक्सप्रेशंस लिखने हैं ताकि हम इनके फैक्टर्स बना सकें। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है वो है ए, यानी इन तीनों में ए का इन तीनों में ए टर्म मौजूद है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखिए, प्लस हमारे पास आएगा 2a माइनस 3। अब अगर हम फर्स्ट और एन वाली टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, -3a का स्क्वायर आता है, और जो मिडिल टर्म आती है वो हमारे पास क्या आती है, 2a। मतलब मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए -3a स्क्वायर, प्लस या माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 2a आना चाहिए। हमें वो दो टर्म्स चाहिए। अब जैसे कि प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, और सम में हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि जो दो डिफरेंट टर्म हो, नंबर एक, और दूसरी बात ये है कि जो कि हमें प्रोडक्ट में माइनस चाहिए, तो इसलिए एक टर्म के साथ माइनस आएगा और एक टर्म के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, और हमें सम में क्या चाहिए, प्लस चाहिए, लिहाजा जो बड़ी वाली टर्म होगी वो प्लस में होगी और छोटी वाली टर्म किस में होगी, माइनस में होगी। मतलब तो वैसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 3 आइए, प्लस या माइनस करें तो क्या 2 है, तो वो 3 1 3 है। तो जैसे पता है 3 बड़ा नंबर है, हम यहाँ लिखेंगे, और 1 छोटा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 से तो आंसर क्या आएगा, -3, और 3 में से -1 करें तो आंसर क्या आता है, +2। सो अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ए, यहाँ पे हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3, राइट। अब हम इनमें से कॉमन लेंगे, अगर आप इन दो में से कॉमन लें तो आपके पास आता है a, तो रेस्ट आपके पास बच जाता है a प्लस 3 माइनस, इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉमन है वो माइनस है, और एक चीज कॉमन है 1, इसके बाद हम लिखेंगे a प्लस 3, राइट। अब अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है, कॉमन फैक्टर आ जाते हैं a प्लस 3, तो नॉन कॉमन फैक्टर क्या आता है, a माइनस 1। इसके बाद हम अगला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे जो हमारे पास है 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। अब इन दोनों में से, इन तीनों में से जो कॉमन है वो क्या बच जाता है, a, रेस्ट आपके पास बच जाता है 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। अब सिमिलरली इसमें भी हमने मजीद फैक्टर्स बनाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी तरीके से फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास आता है -6a का स्क्वायर, और जो मिडिल टर्म है वो हमारे पास क्या, +5a। एज यूजुअल यहाँ पर नेगेटिव है, यानी प्रोडक्ट में हमें क्योंकि माइनस चाहिए इसलिए दो डिफरेंट किस्म के नंबर्स होंगे, सेम नंबर्स नहीं हो सकते। और बड़े वाले के साथ क्या लगेगा, प्लस, और छोटे वाले के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस। अब कौन कौन से नंबर है, 3 2 क्या आता है, 6, और 3 में 2 प्लस करें तो क्या आ जाता है, -5 आता है। लेकिन शर्त ये है कि प्लस के लिए जरूरी है कि दोनों के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हम यहाँ पर दोनों के साइन सेम नहीं रख सकते, लिहाजा ये वाला काम 3 और 2 वाला तो नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे पास कौन सी ऑप्शंस मजीद मौजूद हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, और वो है 6 1 6, यानी कि 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो आपका आंसर क्या आता है, 6, और 6 में से -1 करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 5 आता है। तो अब जैसे कि बाय रूल हमने बड़ी वाली टर्म के साथ प्लस लगाना है और छोटी वाली टर्म के साथ क्या लगाना है, माइनस लगाना है। सो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और 6 में से -1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, +5 आएगा। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे a, इसके बाद हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a माइनस 3, राइट। इसके बाद हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, अगर इन दोनों में से कॉमन ले तो आपके पास आता है 2a, रेस्ट आपके पास बच जाता है a प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन ले तो 1, तो रेस्ट आपके पास बच जाता है a प्लस 3। क्योंकि हमने बाय -1 कॉमन लिया इसलिए अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो प्लस में आ गया। अब जो कॉमन है वो हमारे पास क्या बन जाता है, a प्लस 3, तो जो नॉन कॉमन है वो क्या आता है, 2a माइनस 1। आप इनको ये जो है टर्म्स, अगर आप इनको गौर से देखें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, ये, अगर आप इन दो टर्म्स को गौर से देखें तो इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले ये देख लेते हैं। जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास बच जाता है, एक तो ए है और एक हमारे पास है a प्लस 3, राइट। तो ये दो हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं, a और a प्लस 3, और आपका HCF भी क्या होता है, कॉमन फैक्टर ही होते हैं। सो HCF भी आपके पास क्या आएगा, a इंटू a प्लस 3 आएगा। इसके बाद पार्ट 5 में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी दो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। इसके बाद हम पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि है टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 है। अब अगर आप इसमें देखें टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, तो इसके लिए सबसे पहले फैक्टर्स बनाना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो उसके लिए क्या है, हम -4 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -4t का स्क्वायर, और दरमियान में हमारे पास क्या आता है, -3t आता है। अब हमें दोनों चीजें माइनस में चाहिए, दोनों ही नंबर्स किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो हमारे पास दो डिफरेंट नंबर होंगे, जब दोनों चीजें माइनस में हो दोनों नंबर डिफरेंट होंगे, एक माइनस में होगा और एक क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन अब शर्त ये कि जो बड़ा नंबर है वो माइनस में है और छोटा नंबर किस में होगा, प्लस में होगा। तो सबसे पहले सोचते हैं कि 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से, तो हमारे पास ऐसी बात है, ए की मल्टीपल आता है 4 1 4, तो बड़े के साथ अब हमने माइनस का साइन लगाना है और छोटे के साथ हमने किसका लगाना है, प्लस का साइन। सो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 में आप +1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो अब हमने इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स को जिस तरह बनाने, यहाँ पर लिखना है टी स्क्वायर -4t प्लस टी माइनस क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब इन दोनों में से जो फर्स्ट दोनों टर्म इनमें से कॉमन है टी, तो रेस्ट आपके पास बच जाता है टी माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 है, सो बनेगा टी माइनस 4 एज इट इज बनेगा। तो नेक्स्ट कॉमन फैक्टर को अलग कर लेंगे और जो नॉन कॉमन है टी प्लस 1 उनको अलग कर लेंगे। सो इसके फैक्टर्स ये बन जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर्स लिखें, नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस हमारे पास क्या आ जाता है 4। तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं यानी कि 4 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 4t स्क्वायर, और दरमियान हमें क्या चाहिए, +5t चाहिए।
तो अब देखिए दोनों टर्म्स हमें किसमें चाहिए, प्लस में चाहिए, तो अब सबके साइन किसमें होंगे, पॉजिटिव में होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है, और 4 में प्लस 1 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। सो अब हमारे पास जो फैक्टर्स बने वो 4 और क्या बने, 5। सो हम लिखेंगे 4 और 1। सो हम टी स्क्वायर और 5 टी की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 टी प्लस 1 टी, या टी प्लस क्या लिख सकते हैं, 4। अब फर्स्ट दो टर्म्स में से जो कॉमन है वो हमारे पास आता है टी, तो रेस्ट आपके पास बच जाएगा टी प्लस 4। नेक्स्ट टर्म में से कोई चीज कॉमन नहीं है, लिहाजा हम कॉमन लेंगे टी प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, और आपके पास बाहर क्या आ जाएगा, 1। तो इन दोनों में से जो कॉमन है वो बनता है टी प्लस 4, रेस्ट आपके पास बन जाएगा टी प्लस 1 बन जाएगा। अब अगर हम लास्ट पार्ट देखें तो वो हमारे पास बन जाता है टी स्क्वायर माइनस 1 है। याद रखें जब आपके पास टी का क्यूब या टी का स्क्वायर और माइनस 1 या टी का क्यूब प्लस 1 कुछ इस तरह की टर्म आ जाती है तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पर देखिए टी का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसे क्या लिखेंगे कि टी का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ए माइनस बी इंटू हमारे पास क्या है ए प्लस बी आता है। सो हम इसे लिखेंगे टी माइनस 1 इंटू हम क्या लिख लेंगे टी प्लस 1। सो हमारे पास ये 3 टर्म्स आती हैं जिनके बारे में हमें पता करना, जिनसे कि ये 3 टर्म्स आती हैं जिनसे में से हमने कॉमन लेना है। इन तीनों टर्म्स में से हमने कॉमन लेना है कि फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इन तीनों टर्म्स में से जो कॉमन चीज आती है, टर्म्स में से जो हमारे पास कॉमन है वो क्या है, टी प्लस 1 कॉमन है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू टी प्लस 1। सो एच सी एफ आपके पास क्या आता है, वो भी क्या आता है, टी प्लस 1 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो वो भी हमारे पास है, फाइंड द एच सी एफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने डिवीजन मेथड से ये वाला इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वहां से एच सी एफ निकालना है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है 27 एक्स का क्यूब प्लस 9 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10, और उसको हमने डिवाइड करना है 3 एक्स माइनस 2 से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। अब डिवीजन मेथड होता किस तरीके से है, तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड की वो दे लेते, हेडिंग दे लेते, ताकि पता चले कि हमने डिवीजन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो सबसे पहले आपको पता ही है जो बड़ी टर्म होती है, जिस तरीके से यहाँ पर ये पावर में है तो जिसकी पावर बड़ी होगी उस टर्म को हम अंदर रखेंगे, और डिवाइड किसे कर लेंगे हम, 3x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 का टेबल काउंट करेंगे, हमारे पास 27 है, तो 3 9 क्या आ जाएगा, 27। अब यहाँ पर क्योंकि क्या मौजूद है x, तो हमें मजीद क्या चाहिए, x का स्क्वायर, x और x स्क्वायर को x स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x का क्यूब आएगा। इसके बाद देखें यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का। सो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो 9 2 क्या आ जाएंगे, 18 x का स्क्वायर आएगा। इसके बाद साइन सबके चेंज हो जाएंगे, सो ये चेंज हो जाएगा, और 18 प्लस 9 हमारे पास क्या आएगा, 27 एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिख लेंगे, और माइनस क्या लिखेंगे, 10। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है तो यहाँ ऑटोमेटिकली किसका साइन जाएगा, प्लस का। यहाँ पर अब हमारे पास क्या मौजूद है, 3 मौजूद है, तो 3 9 क्या होते हैं, 27 अगेन। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्स मौजूद है तो यहाँ पर सिर्फ एक एक्स लिखेंगे, एक्स को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर मौजूद है माइनस, तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, माइनस 9 2 क्या आ जाएंगे, 18 एक्स आएंगे। इसके बाद हम इनका साइन चेंज कर देंगे, और माइनस 3 प्लस 18 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 15 एक्स आएगा, और माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। अब यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी किसका साइन आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पर क्योंकि 5 मौजूद है, यहाँ पर हमें 15 चाहिए, जो हम क्या किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 3 क्या आ जाएगा, 50, और साथ क्या है, एक्स। हमें क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्स मौजूद है इसलिए मजीद यहाँ पर एक्स की जरूरत नहीं है, और माइनस क्या करेंगे, 5 2 क्या आ जाएगा, 10। इसके बाद डिवीजन मेथड में जैसे आपको पता है कि साइन सबके चेंज होते हैं, तो ये चेंज होंगे, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास जो रिमाइंडर रह जाएगा वो क्या रहेगा, 0। रिमाइंडर 0 आ गया, तो सो हमारे पास जो एच सी एफ है वो हमारे पास क्या बन जाता है, एच सी एफ जो है वो हमारे पास बनेगा, ये वाली टर्म इसका एच सी एफ होगी, यानी कि क्या होगी, 3x माइनस 2 है। अच्छा, बुक के अंदर आपका इस क्वेश्चन में एक एरर पाया जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर एक एरर है, वहाँ यहाँ पे आपके पास 9x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे बुक के अंदर क्या मौजूद है, 9 मौजूद है। अगर यहाँ पर 9 हो तो ये क्वेश्चन किसी भी सूरत सॉल्व नहीं होता, लिहाजा यहाँ पर 10 आएगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, पार्ट 2 भी हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखें तो अब हमने इसे क्योंकि सॉल्व डिवीजन मेथड से करना है, तो सबसे पहले आप हेडिंग दे रहे हैं डिवीजन मेथड। इसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, और इसको हम डिवाइड किसे करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस किसे करेंगे, 3 से। तो यहाँ पर क्योंकि एक्स यानी एक्स की पावर 2 है और हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर 3 चाहिए, लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब आएगा, माइनस आ जाएगा 4x का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। इसके बाद साइन चेंज कर देंगे सबके, तो यहाँ पर माइनस 9x का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5x का स्क्वायर आएगा, प्लस लिखेंगे 20x, और माइनस क्या लिख देंगे, 15। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन मौजूद है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस का साइन ही आएगा। इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हम लिखेंगे माइनस 5x का स्क्वायर, और
क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए था, इसलिए यहाँ पर किसी और टर्म की जरूरत नहीं है। और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 5 4 क्या आ जाएगा 20x, प्लस माइनस माइनस 5 3 क्या लिखेंगे 15। सो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। जब हम साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 या नल आ जाएगा। अब हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं वो कौन से बन जाता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो अब हमारे पास कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या है 3 आता है। ठीक है, तो क्योंकि कॉमन फैक्टर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, सो एचसीएफ भी जो है वो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या आएगा 3 आएगा। इसके बाद पार्ट 3 आता है, तो इसमें भी सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सोल्यूशन। इसके बाद हम डेविएंट मेथड की हेडिंग दे देंगे, और डेविएंट मेथड की हेडिंग देने के बाद हमने सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेना एज इट इज। और यहाँ पर अब देखें, इस साइड पर हमारे पास 6x का क्यूब मौजूद है और इधर हमारे पास क्या मौजूद है 2x का क्यूब। तो क्योंकि 6x का क्यूब बड़ा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 6x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या लिखेंगे 12। इसको हम ने डेविएंट के अंदर रखना है। और 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसे हमें क्या कर लेना है डिवाइड। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि बाहर हमारे पास यहाँ 2 मौजूद है, तो 3 2 क्या आ जाएगा 6x का क्या आएगा क्यूब प्लस 3 2 क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे 3 2 6x का स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 3 2 क्या आ जाएगा 6। साइन चेंज कर देंगे सबके, और यहाँ पर 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6x का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6। अब इन दोनों में से कॉमन आपके पास क्या आता है 6, रेस्ट आपके पास क्या बचेगा एक्स के प्लस 1 बचेगा। अब अगर आप गौर करें तो इसका जो ऑर्डर है इस वाले फैक्टर का वो है एक्स के प्लस 1, यानी यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर क्या है क्यूब। तो अब हम इस टर्म को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि अब हमने इस टर्म को अंदर रखना है और इस पे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। सो हम क्या लिखेंगे 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या लिखेंगे 2, और उसको डिवाइड किसे कर देंगे हम x का स्क्वायर 1 से हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर मौजूद है और हमें 2x का क्यूब चाहिए, तो हमें सिर्फ एक x की जरूरत है और 2 की जरूरत है। तो हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को, यानी कि 2x को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x का क्यूब। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x आएगा प्लस 2x आएगा। इसके बाद माइनस का साइन, यानी कि माइनस का साइन का मतलब ये कि साइन चेंज करेंगे, तो ये दो जो टर्म्स है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है 2x स्क्वायर प्लस 2 बचता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आता है 2x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करने पे इनके जो रिमाइंडर है वो क्या बचता है 0। सो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, या इसका जो सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं क्योंकि है x प्लस 1। सो हमारे पास जो HCF होगा वो भी क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर का मतलब यही है कि आप उसमें से कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वही कॉमन फैक्टर होता है। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस के अंदर कोई ना कोई मसले मसाइल हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो यही है जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो हर एक की गलती मैंने बुक की एज इट इज मेंशन नहीं की, लेकिन जो हमारे पास आता है, जो फाइनल सोल्यूशन आता है ना वो यही आता है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म्स मौजूद है, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि 3 टर्म्स मौजूद है तो सबसे पहले हम इस वाली टर्म का, यानी कि फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म, इनका हम सबसे पहले HCF फाइंड करते हैं। अगर आप लास्ट टर्म को जरा गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या है 3x का स्क्वायर माइनस 6x है। इसमें से कॉमन आता है ना, वो आता है 3 कॉमन नंबर आता है, तो रेस्ट आपके पास बच जाता है x स्क्वायर माइनस 2x बचता है, राइट। तो अब इसको आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि ये एक नंबर है, इसको इग्नोर कर दें। जो फैक्टर है ना, जो आपके पास एक्सप्रेशन एक आता है x स्क्वायर माइनस 2x, इसको आपने बस कंसिडर करना है। सबसे पहले हम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x को हम बाहर रखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे हम 2x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 x से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, एक तो 2 चाहिए और एक हमें चाहिए x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर मौजूद है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x का क्यूब। जब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4x का आएगा स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे, इसके बाद हमारे पास इसका भी जब साइन चेंज होगा तो ये भी कट जाएगा, तो नेक्स्ट आपके पास बच जाता है सिर्फ माइनस 16x बच जाता है। अच्छा, अब इसमें से जो कॉमन फैक्टर आता है वो क्या आता है माइनस 16, क्योंकि सेपरेट नंबर है, इसको सेपरेट कर दें तो पीछे आपके पास क्या बच जाता है सिर्फ x बच जाता है। तो अब इस x को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, रेस्ट यानी कि जो बाहर वाली टर्म है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ हम डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रेस्ट आपके पास बच जाता है माइनस 2x, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और साथ ही लिख देंगे 2, तो क्या हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो है कि ये जो दो टर्म्स हैं इनका जो HCF हमारे पास आया वो हमारे पास क्या है x है, राइट। तो अब हम ये वाली टर्म का फाइंड करते हैं कि क्या इस वाली टर्म का ये वाला x जो है वो HCF कॉमन फैक्टर आता है या नहीं आता। सो हम क्या लिखेंगे x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर, एक्स का क्यूब माइनस 4x लिखेंगे और इसको डिवाइड कैसे कर लेंगे एक्स से। तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले एक्स के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स का क्यूब माइनस, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा 4x आएगा। साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा x आएगा, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों में वो हमारे पास है x। सो हमारे पास जो HCF है वो भी हमारे पास क्या आएगा x ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में आप पहले से अवेयर हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड में हमने जस्ट फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन।
सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास जो 3 टर्म्स दी गई हैं, यानी कि पहली टर्म है 2a स्क्वायर b, हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो 2 का फैक्टर तो सिर्फ 2 ही है। इनटू a के फैक्टर्स क्या है? a इनटू a, और b की जगह हम क्या लिख देंगे? b लिख देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे 4ab स्क्वायर के फैक्टर बनाएंगे, जो कि हमारे पास है 2 इनटू 2, और इनटू हमारे पास आ जाएगा a, और इनटू हम लिखेंगे b इनटू b लिखेंगे। सिंपल, हमने इनके अगर पॉसिबल है तो फैक्टर्स बना दें, जैसे कि इसके 2 3 आर 6, और इनटू a, और इनटू हमारे पास क्या आ जाता है? b आता है। अब हमने इसमें से क्या फाइंड करना है? इसमें से सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं। तो अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास है 2, और इसके बाद हमारे पास कॉमन फैक्टर है a, और ये वाला कॉमन फैक्टर है जो कि हमारे पास क्या आता है? b। सो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको बारे में हम सबसे पहले लिखते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स, आप इसको इन जनरल एफ सी भी सी एफ भी कह सकते हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सी एफ, विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू हमारे पास क्या आएगा? b आएगा। उसके बाद क्योंकि अब हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो इसमें दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब हमने नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करने हैं। तो नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि कॉमन नहीं होंगे? तो वो हमारे पास कौन सा है? ए, टू, थ्री, और कौन से आते हैं? बी। सो अब हम नॉन कॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू 3 इंटू बी। सो टोटल हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर बनते हैं वो क्या बनते हैं? 6ab, और जो कॉमन फैक्टर वो हमारे पास क्या है? 2ab है। अब एलसीएम का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास होते हैं कॉमन फैक्टर, और मल्टीप्लाई हम इसे क्या करते हैं? नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्योंकि कॉमन फैक्टर है 2ab, और इंटू नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? 6ab है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 टू ज़र क्या आ जाएगा? 12 ए, और ए यानी कि ए का स्क्वायर, और बी यानी कि बी का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। सो हमारे पास जो एलसीएम आता है वो आता है 12 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास जो दो टर्म्स दी गई हैं, एक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक हमारे पास है एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों में से जो कॉमन है वो क्या आता है? एक्स कॉमन आता है। तो रेस्ट आपके पास क्या बच जाता है? एक्स प्लस वन है। इसके बाद हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर टर्म आती है, और इसमें से जो कॉमन है वो आपके पास इनमें कॉमन देखें तो हमारे पास क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर कॉमन है। रेस्ट आपके पास क्या बच जाता है? एक्स प्लस वन बनता है। अब अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर को अगर हम मजीद एक्सपैंड करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वन बन जाएगा। अब अगर आप इन दोनों में से सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखें तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से? एक हमारे पास है एक्स प्लस वन कॉमन है, और एक और चीज जो कॉमन है वो हमारे पास क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। राइट, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन। इसके बाद आता है नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक है मौजूद, जो कि हमारे पास क्या है? एक्स। सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? नॉन कॉमन फैक्टर की जगह क्या लिख देंगे? एक्स। बस एलसीएम का फार्मूला होता है, वो क्या होता है? एलसीएम इक्वल है कॉमन फैक्टर इंटू हमारे पास है नॉन कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? एक्स। तो इस एक्स को जब इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया? एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वन। तो हमारा एलसीएम इस चीज की इक्वल है। देखिए हमारे पास दो टर्म्स दी गई हैं, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम जिन जो टर्म लिखनी है ए स्क्वायर माइनस 4a+4। तो सबसे पहले हमने इसको मिड टर्म सोल्यूशन या स्प्लिटिंग मेथड के तहत इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम पहली और आखिरी टर्म यानी कि 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आता है? 4a स्क्वायर आता है, और सम में हमारे पास क्या आता है? माइनस 4a। मतलब प्रोडक्ट में जब हमें प्लस का साइन चाहिए और सम में हमें माइनस का साइन चाहिए, तो फिर लाजमी है कि जो दो टर्म्स होंगी उन दोनों के साइन भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो 2 2 ज़ार 4 होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम प्लस टू करें तो आपके पास प्लस 4 आता है। लेकिन 2 में 2 प्लस करें तो ऑब्वियसली आपके पास प्लस 4 ही आता है। लिहाजा ये तो हमें वहाँ पे माइनस चाहिए था, लिहाजा हम क्या करेंगे? इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। अब दोनों के साइन अगेन हमने सेम रखने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस टू से क्या आ जाता है? माइनस 4 आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बनेंगे फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? वो बनेगी माइनस टू ए प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। अब हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स में से जो कॉमन है वो आता है ए, नेक्स्ट आता है a-2। इन दोनों में से जो कॉमन है वो -2 है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या बच जाता है? a माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ए बाय माइनस है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास क्या बच जाता है? a-2 इंटू a माइनस क्या बन जाता है? 2। सो अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट जो टर्म है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जो है a स्क्वायर माइनस 2a। अब इन दोनों में से जो कॉमन है वो हमारे पास है a, रेस्ट आपके पास क्या बच जाएगा? a-2। सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे? इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें इन दोनों में तो हमारे पास क्या बन जाता है? इधर है a-2, इधर भी है हमारे पास a-2। तो सबसे पहले हमारे पास कॉमन फैक्टर है a-2। इसके बाद आता है नॉन कॉमन फैक्टर। तो जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या बन जाता है? एक है a-2 हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है, और एक हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर में है a-2, और एक नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास a। सो हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? a इंटू a-2। इसके बाद क्योंकि हमने एलसीएम फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है कॉमन फैक्टर इंटू हमारे पास क्या है? नॉन कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? a-2 है। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? a इंटू a-2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? a, एक दफा a है क्योंकि a-2 रिपीटेड है और प्रोडक्ट फॉर्म है तो इसका होल क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक स्क्वायर मौजूद 4,
इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से जो कॉमन आ सकता है वो हमारे पास क्या है 4 आ सकता है। तो अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लें तो नेक्स्ट आपके पास 4 4 आर 16 और माइनस क्या बन जाएगा x का स्क्वायर। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर में क्या है मौजूद है। यहाँ पर क्योंकि एक टर्म एक्स स्क्वायर में मौजूद है इसलिए हम कोशिश करें कि जो दूसरी टर्म है उसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, यानी कि 4 की जगह हम लिख लें 2 का स्क्वायर माइनस है एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों टर्म स्क्वायर के साथ है और दरमियान में माइनस का साइन है इसलिए हम इसे लिखेंगे 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। और रीजन हमारे पास क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी। इसके बाद हम सेकंड वाला टर्म जो है उसके फैक्टर्स बनाएंगे जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या आ जाता है 6। अब हमने करना क्या है क्योंकि ये तीन टर्म्स हैं तो हम ऐसे करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है माइनस 6 एक्स का स्क्वायर। मिडिल की टर्म हमारे पास क्या है 1 एक्स है। एक बात याद रखें जब भी मिडिल में हमें 1 चाहिए और प्रोडक्ट में हमें कुछ और नंबर चाहिए तो हम हमेशा कंसेक्टिव नंबर की तरफ जाते हैं। तो 6 के अगर हम कंसेक्टिव नंबर देखें तो वो क्या बन जाते हैं 2 3 क्या बन जाते हैं 6। अच्छा अब प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए माइनस और सम में हमें क्या चाहिए 1। तो हम बड़ी वाली वैल्यू के साथ लगाएंगे प्लस और छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या लगाएंगे माइनस, यानी कि 3 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 एक्स आ जाएगा। तो जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस क्या आ जाएगा 6। अब हमने फर्स्ट दोनों टर्म में से अगर कॉमन लें तो हमारे पास आ जाता है x, तो रेस्ट आपके पास बच जाता है x प्लस 3 माइनस इन दोनों में से कॉमन है हमारे पास 2, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा x प्लस 3 बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स लेने हैं जो कि है हमारे पास x प्लस 3, जो नॉन कॉमन है वो हमारे पास है x माइनस 2 आता है। इसके बाद हमने लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है उसको सॉल्व करना है जो कि हमारे पास है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्योंकि स्क्वायर मौजूद है इसलिए हम दूसरी टर्म को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस क्या हम लिखेंगे x का स्क्वायर लिखेंगे। तो अगेन क्योंकि दो स्क्वायर मौजूद है और दरमियान में साइन माइनस क्या है तो हम इसे लिखेंगे 2 माइनस एक्स इंटू क्या लिखेंगे 2 प्लस एक्स। और रीजन हमारे पास सेम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू है ए प्लस बी। अब हमने इसमें से क्या तलाश करने हैं कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो अगर आप कॉमन फैक्टर्स देखिए इन सब में तो एक यहाँ पर है 2 माइनस एक्स और यहाँ पर भी क्या मौजूद है यानी कि 2 माइनस एक्स और इसमें भी मौजूद है 2 माइनस एक्स है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इन दोनों में जो फर्क है वो या इन तीनों में जो फर्क है वो बेसिकली किस चीज के साइन का फर्क है। तो उस साइन के फर्क को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसमें आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर आप इस पूरी टर्म में से माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स लिखेंगे और साथ आप क्या लिख लेंगे x प्लस 3। तो अब आपके पास ये फाइनल सोल्यूशन है। तो अब इन तीनों में से अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास जो कॉमन आता है वो क्या आता है 2 माइनस एक्स कॉमन आ जाता है, राइट। तो 2 माइनस एक्स इन तीनों टर्म्स में से क्या है कॉमन आ गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स जो कि हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स है। इसके बाद हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो अगर हम नॉन कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आती है उसमें एक नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास पाया जाता है 4, एक है 2 प्लस एक्स। अच्छा अब एक और बात याद रखें, यहाँ पर भी देखें 2 प्लस एक्स है और यहाँ पर भी 2 प्लस एक्स है। तो जब दो टर्म में 2 प्लस एक्स मौजूद हो तो हम उसको नॉन कॉमन टर्म्स में लिखते जरूर हैं लेकिन लिखते एक ही दफा है। यानी हम लिखेंगे 4, एक हमारे पास नॉन कॉमन टर्म है और एक हमारे पास है 2 प्लस एक्स नॉन कॉमन टर्म है। अच्छा जी, अब ये भी सारा डिस्कस हो गया। अब इसके अच्छा इसमें एक रह गया कि हमारे पास कौन सी टर्म रह गई है, एक इसमें सेकंड वाले में हमारे पास रह गया है ये वाला माइनस का साइन रह गया और एक हमारे पास क्या रह गया एक्स प्लस 3 रह गया। सो अब हम इसको इसके साथ ही लिख लेंगे और यहाँ पर क्या लिख लेंगे साथ एक्स प्लस 3 लिख लेंगे। तो अब इसके बाद हमने एलसीएम क्योंकि फाइंड करना है। अब एलसीएम का हम फार्मूला लिखेंगे। अब एलसीएम का जो हमारे पास फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आता है 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस 4 इंटू 2 प्लस इंटू हम क्या लिख देंगे एक्स प्लस 3 लिखेंगे। अब हम इन सबको अगर कलेक्टिवली लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर मजीद इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स लिखा हुआ है तो इसको लिखिए 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इंटू क्या लिख देंगे हम, सॉरी यहाँ पर एक्स आ रहा है एक्स प्लस 3। और इसके बाद अगर आप फाइनल इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे माइनस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशनशिप देखें तो वो हमारे पास इक्वल है पी ऑफ एक्स इनटू क्यू ऑफ एक्स की इक्वल है। अब इसमें पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है फर्स्ट पोलिनोमियल और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है सेकंड पोलिनोमियल है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो क्या है, द एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज y माइनस 7 है एंड देयर एलसीएम इज y का क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 फाइंड द अदर। तो इसमें अगर हम देखें तो क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद जो सबसे पहले हमने चीज लिखनी है वो इसमें है गिवन डाटा, यानी कि हमें चीजें क्या क्या प्रोवाइडेड हैं। सबसे पहले हमें गिवन है एचसीएफ जो कि हमारे पास है y माइनस 7। इसके बाद हमने लिखना है एलसीएम हमें गिवन है, और एलसीएम हमारे पास क्या है, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। इसके बाद वन ऑफ द पोलिनोमियल हमें गिवन है। लेट अस सपोज हम कहते हैं कि अभी p ऑफ x गिवन है, हमने उसको नाम दे दिया फर्स्ट पोलिनोमियल को। हमने फर्स्ट पोलिनोमियल को नाम दे दिया p ऑफ x, और इसको हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। इसके बाद अब हमने फाइंड इसमें क्या करना है, हमने फाइंड करना है सेकंड पोलिनोमियल। सेकंड पोलिनोमियल इसमें हमने फाइंड करना है, और इसको आप नाम दे दें क्यू ऑफ एक्स का नाम दे दें। तो ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो है एलसीएम इनटू है हमारे पास एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इनटू हमारे पास होता है क्यू ऑफ एक्स। तो एलसीएम अब हमारे पास क्या है, y का क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारे पास क्या है, y माइनस 7। तो हम ऐसे करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है p ऑफ x, और ये हमारे पास आता है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, और इनटू हम क्या लिख लेंगे, q ऑफ x लिख लेंगे। अब हमने इसमें से ऑब्वियसली फाइंड क्यू ऑफ एक्स करना है, तो इसके साथ ये वाली जो टर्म हो रही है वो इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे इसको हम। तो अब हम इन सबको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर ये वाली टर्म, इस साइड पर जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी, यानी कि y का क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, और यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ हम लिख देंगे y माइनस 7 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, क्यू ऑफ एक्स सिर्फ इस साइड पर लिखेंगे, और ये जो टर्म है इसको इस साइड पर जाके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। इसके बाद अब हमारे पास एक वैसे तो ऑप्शन मौजूद है कि इसके फैक्टर्स बनाएं और फिर इनको डिवाइड कर दें, लेकिन ज्यादा बेस्ट ये है कि हम डिवीजन मेथड से इनको क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो अब हम यूज करने लगे हैं डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड में अब हम क्या करेंगे कि y का क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 इसको हम अंदर रखेंगे, और y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 इस पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे बाहर हमारे पास y स्क्वायर है और अंदर हमें y क्यूब चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y का क्यूब माइनस 5y का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 14y। इसके बाद हमने इन सब के साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे, माइनस 10 और प्लस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 5y का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 25y, और प्लस हम क्या लिखेंगे 70। बाद हमें यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ पर एब्सोल्युटली किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। इसके बाद हमें 5 चाहिए यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 5y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25y, और माइनस माइनस प्लस 14 5 जार 70। सो हमारे पास जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो हमारे पास जो फैक्टर बनता है, यानी कि जो डिवाइजर है, वो हमारे पास इसका क्या आता है, इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि y का क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, इसको अगर हम डिवाइड कर दें y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 से, तो ये किसकी इक्वल है, y माइनस 14 के इक्वल आता है, राइट। तो अभी ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो पहले डाटा है इसके अंदर अब हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, y माइनस 5। तो अगर हम इसकी जगह y माइनस 5 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, y माइनस 5, और ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है y माइनस 7, वो साथ ही लिखेंगे, और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, q ऑफ x। अब हमने इन दोनों टर्म्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, और अगर हम y को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 7y। इसी तरीके से माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5y, और माइनस माइनस प्लस, और 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, तो 5 7 जार 35 विच इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स है। इसके बाद हमारे पास आता है वाई स्क्र माइनस 12y प्लस हमारे पास आता है 35 इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स आता है। सो ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाता है।
नंबर 5 हमारे पास है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 36x का क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब है। एक हमारे पास ये आता है। अब ये सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, अभी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज है। एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, सबसे पहले हमारे पास क्या है एलसीएम, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट टर्म है वो एलसीएम है, और इसके बाद हमारे पास एचसीएफ आए तो इसका मतलब है ये सेकंड टर्म हमारे पास क्या है एचसीएफ है। इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर फाइंड क्यू ऑफ एक्स है। क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सोल्यूशन के फौरन बाद क्या लिखते हैं, गिवन डाटा, कि हमें दिया इस क्वेश्चन में क्या 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 चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो गिवन डाटा में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास मौजूद है एलसीएम, जो कि हमारे पास आता है 36x का क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू हमारे पास आता है एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब है। इसके बाद हमारे पास है एच सी एफ है, और एच सी एफ हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए है। इसके बाद हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसको उसने नाम दिया है पी ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है। एक हमारे पास पोलिनोमियल है, और इसके अलावा जो हमें चीजें जो हमें फाइंड करना है वो क्या है क्यू ऑफ एक्स, यानी कि सेकंड पोलिनोमियल, इसमें भी हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो जब हमें गिवन डाटा मालूम हो जाता है तो उसके बाद सबसे पहली चीज जो हम लिखते हैं, सबसे पहली चीज जो अब हमने लिखनी है वो है फॉर्मूला। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखें कि आप किस फॉर्मेट पे जाके काम करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू हमारे पास क्या आता है क्यू ऑफ एक्स है। अब जो हमें गिवन डाटा दिया गया है बस आपने उसके अंदर पुट कर देना है। सबसे पहले हम एलसीएम लिखेंगे जो कि हमारे पास है 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब इंटू हम लिखेंगे एच सी एफ जो हमारे पास है एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस ए। इसके बाद आता है पी ऑफ एक्स, यानी कि 4x स्क्र इंटू एक्स का स्क्र माइनस ए का स्क्र, और इंटू हम क्या लिखेंगे क्यू ऑफ एक्स लिखेंगे। अब क्योंकि हमें क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है तो इस साइड पर अब हमने इस टर्म को लाके क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, यानी हम इसको एज इट इज लिख लेंगे इस साइड की सारी टर्म को, और ये जो पी ऑफ एक्स की टर्म हमने वहां पे लिखी है इसको इस साइड पे जाके क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4x का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर लिखेंगे। तब यहाँ पे गौर करें तो एक टर्म है एक्स प्लस ए और एक टर्म है एक्स माइनस ए, और इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन हो रहा है मल्टीप्लाई का हो रहा है। तो अब आपको फार्मूला तो पता ही है कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं 36x का क्यूब एज इट इज आएगा, और इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद हम लिख देंगे एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब, और इंटू हम क्या लिख देंगे एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। और डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाता है 4x का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और ये इक्वल टू किसकी है क्यू ऑफ एक्स की इक्वल। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं, और नेक्स्ट हमारे पास ये एक्स का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर भी हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पर है 36x का क्यूब। अगर आप देखें तो ये 36 भी कैंसिल हो रहा है, 4 1 आर 4 और 4 9 आर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। सो अगर हम फाइनल देखें तो हमारे पास क्या बन जाता है 9x का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब, ये हमारे पास क्या बनती है टर्म क्यू ऑफ एक्स की बनती है।